हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मेरा नाम है कैफुल तलुकदार और आज के इस वीडियो पे मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है एंड उसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है फॉर न्यू एप्लीकेंट के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए फॉर्म फिलअप हो चुका है, उसका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो न्यू कैंडिडेट हैं रह गए, जो कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए रह गए थे, उनके लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने दिया है कि वो न्यू एप्लीकेंट फिर से अपेयर हो सकते हैं 2026 में कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए। अब ये कॉमन एडमिशन टेस्ट जो है वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करता है, जिससे असम में जितने भी लॉ कॉलेजेस है वहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हो 3 ईयर LLB प्रोग्राम के लिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, लेकिन आप डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के जो एफिलेटेड लॉ कॉलेजेस है वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एंड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड लॉ कॉलेजेस में एडमिशन ही मिलेगा, ठीक है। ओके, तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप लोगों को तो पता ही होगा कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही आप लोगों को 3 ईयर LLB कराया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो जनरल कैटेगरी के लिए 45% लाना होता है, एंड अगर OBC MOBC भी से बिलोंग करते हैं तो 42% लगता है, एंड SC या फिर ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 40% लाना है, यानी 4.5 CGPA जनरल कैटेगरी, 4.2 CGPA फॉर OBC एंड MOBC के लिए, एंड 4 CGPA फॉर ST एंड SC कैटेगरी के लिए, ठीक है। ओके, जो कॉमन एडमिशन टेस्ट होने जा रहा है तो उसके लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन जो है वो आपका 100 रहने वाला है, ठीक है। तो उन 100 क्वेश्चंस में से हर एक करेक्ट आंसर के लिए आप लोगों को 4 मार्क्स दिया जाएगा, एंड और इनकरेक्ट आंसर के लिए आप लोगों को -1 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। ओके, जो स्टूडेंट आप समझ में आ रहा होगा कि आप सभी को कि करेक्ट आंसर के लिए 4 और इनकरेक्ट के लिए -1, ठीक है। ओके, और जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि अगर हमने अटेम्प्ट नहीं किया तो क्या होगा, अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। ओके, ये 0 मिलता है तो इसका कोई काउंटेबल नहीं होता है। ओके, जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है मैंने स्क्रीन पे लगा के रखा हुआ है, आप वहीं से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपना जो प्रिपरेशन है और स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, TW का जो CAT बूस्टर है आप उसे परचेस कर सकते हैं। उसको परचेस करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा, एंड उसके साथ साथ आप लोगों को 3000 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा, जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कॉमन एडमिशन टेस्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोगों को कुछ मॉक टेस्ट भी फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। ओके, मॉक टेस्ट का जो सीरीज़ है सिर्फ और सिर्फ CAT बूस्टर जो परचेस करेगा उसी को ही फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, अदरवाइज उसको मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं जो न्यू एप्लीकेंट है वो उनको रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बस यही कहूँगा कि अगर चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक भी जरूर कर देना, एंड कुछ भी डाउट होता है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को और एक बात बता देता हूँ कि जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कॉमन एडमिशन टेस्ट देने जा रहे हो या फिर देने के लिए उतावला हो रहे हो तो उनके लिए एक रूल आ चुका है। अब गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट लिया था वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट मेंशन किया है कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने बताया जो जनरल कैटेगरी है उन स्टूडेंट को कॉमन एडमिशन टेस्ट में 80 मार्क्स लाना होगा, ठीक है। ओके, और जो अदर कैटेगरीज है उन कैटेगरीज के स्टूडेंट को 60 मार्क्स लाना होगा, लेकिन 2 दिन पहले ही गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने ये जो कट ऑफ मार्क्स है उसको रिवाइज कर दिया गया है, यानी आप लोगों को घटा दिया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 60 मार्क्स एंड OBC MOBC या फिर ST कैटेगरी के लिए आप लोगों को 40 मार्क्स लाना होता है, ठीक है। ओके, तो आप लोग ये मत सोच के मत जाइएगा कि हाँ मैं सिर्फ एग्जाम दूंगा और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, किसी भी प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में एडमिशन ले लूंगा, ठीक है। तो ये सोच आप गलत लेके चल रहे हो। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कॉमन एडमिशन टेस्ट में जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा खासा मार्क्स लाइए एंड अपना रैंक आगे बढ़ाइए, और उसके बाद अपना जो पसंदीदा कॉलेज है वहाँ पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका मार्क्स
मान लो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी बोल देता है कि जनरल कैटेगरी के लिए 80 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा कॉमन एडमिशन टेस्ट पे, या फिर अदर कैटेगरी के लिए 60 मार्क्स है। तो आप क्या करोगे, लेकिन आपका मार्क्स 40 आ गया, तब आप क्या करोगे? तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा कहीं पे भी, आप डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएंगे, आपका क्वालिफाइड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसके लिए आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपना जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे से करो, ताकि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कुछ भी रूल लगा दे और आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, ओके। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में चेक कर लेते हैं, नोटिफिकेशन में क्या क्या डेट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर मेंशन हुआ है कि टोटल जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो आपका 100 रहने वाला है, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। जिसका ड्यूरेशन है वो आपका 2 आवर्स रहने वाले हैं, एंड जो टाइमिंग है ये वो आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा वहाँ पे मेंशन रहेगा कि आपके कौन से टाइमिंग में जाना है, एंड कितने बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा एंड कब खत्म होगा। ठीक है, ओके। जिसका ऑनलाइन ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाला है 30 जुलाई से, एंड उसका जो क्लोजिंग डेट है यानी जो वेबसाइट है वो क्लोज कर दिया जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, वो 16 अगस्त तक रहने वाला है। ठीक है, एंड जो प्रोफाइल करेक्शन विंडो है ये ओपन नहीं होने वाला है, एंड जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हो न्यू कैंडिडेट, तो उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करोगे तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीन बार आप लोग चेक कर लेना कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर कुछ डिटेल्स है कि आपने इनकरेक्ट एंटर किया है या नहीं। अगर कुछ इनकरेक्ट एंटर करते हो तो तुरंत आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, एंड इसी मुसीबतों से बचने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे मैसेज करने के बाद आपका जो आप कंप्लीट प्रोफाइल है वो कंप्लीट प्रोफाइल क्रिएट करके दिया जाएगा। जो बल्कि आप लोगों को कंप्यूटर शॉप में भी जाना नहीं पड़ेगा, आप घर से भी बैठ बैठ के आपका जो फॉर्म फिलअप है वो करवा सकते हो। ठीक है, ओके। जिसका जनरेशन ऑफ एडमिट कार्ड है कॉमन एडमिशन टेस्ट का वो 20 अगस्त को रिलीज कर दिया जाएगा, एंड इसका डाउनलोड किस तरह से करना है मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया है, तो आप डायरेक्ट वहीं से भी चेक कर सकते हो। एंड उस वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप डायरेक्ट वहीं से भी एडमिट का डाउनलोडिंग प्रोसेस देख सकते हो। ठीक है, ओके। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका 23 अगस्त को होने वाला है जो एग्जाम, एंड एग्जाम का रिजल्ट जो आने वाला है वो 27 को होने वाला है, 27/8/2026 है। एंड उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके बाद आप लोगों को नोटिस मिलेगा किस तरह से होने वाला है, वो बाकी प्रोसेस मैं आप लोगों को आने वाले नोटिफिकेशन में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, एंड जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कॉमन एडमिशन टेस्ट का जो फॉर्म फिलअप है, फॉर्म फिलअप करने के लिए तो सबसे पहले आप लोगों को समर्थ पोर्टल पे आ जाना चाहिए, एंड समर्थ पोर्टल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए आप व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कुछ पर्सनली इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ डाउट्स वगैरह होता है तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस कर सकते हैं, एंड उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेजेस कर सकते हैं। ठीक है, वो सारे जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर वगैरह आप ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने सबसे पहले अपना जो क्रोम ब्राउज़र ओपन किया, ओपन करने के बाद हमें दिखने को मिला जो समर्थ पोर्टल है वो दिखने को मिल गया। आप लोग डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से लिंक के थ्रू ही आप लोग ओपन कर लेना। ठीक है, तो आपका ईजी रहेगा। तो सबसे पहले हमें आ गए और उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे टैप किया। न्यू रजिस्ट्रेशन पे टैप करने के बाद हमें यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आया, जहाँ पे आप हमें मैंने अपना नाम डाला यहाँ पे, एप्लीकेंट्स फुल नेम मैंने अपना फुल नेम दिया, डेट ऑफ बर्थ मैंने अपना पूरा जो फुल डेट ऑफ बर्थ है करेक्टली अकॉर्डिंग टू माय डॉक्यूमेंट्स उसके हिसाब से मैंने आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाला। एप्लीकेंट ईमेल आईडी मैंने अपना ईमेल आईडी दिया है, लेकिन वो एक्टिव ईमेल आईडी दिया है, और उसके साथ साथ मैंने फिर से भी कंफर्म करने के लिए मैंने अपना जो ईमेल आईडी है वो फिर से री एंटर एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी एड्रेस दिया। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने और एक अपना जो अकाउंट है, जो ये समर्थ पोर्टल का प्रोफाइल है उसको लॉक करने के लिए मैंने एक पासवर्ड लगाया और उसके साथ साथ री एंटर किया। ठीक है, मैंने मोबाइल नंबर भी एंटर किया। मोबाइल नंबर का जो
प्रोसेस है वो एक्टिव प्रोसेस होना चाहिए, यानी आपका जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव रहना चाहिए एंड उसको फिर से आपको री एंटर कर देना है। जैसे ही री एंटर कर देते हैं तो आपको क्या करना है, इन नंबर को टैक्स को यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्रिएट अकाउंट पे टैप कर देना है, ठीक है। ओके, जैसे ही आप टैप कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है लॉगिन का पोर्टल। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मैंने अपना जो रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी एंटर किया था, मैंने वो ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर किया एंड उसी के साथ साथ मैंने जो पासवर्ड लगाया था मेरे प्रोफाइल लॉक करने के लिए, मैंने अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पे एंटर किया। और उसके बाद यहाँ पे जो वेरिफिकेशन का कोड है मैंने वो उस कोड को यहाँ पे एंटर किया और उसके बाद लॉगिन पे टैप किया। जैसे ही मैंने लॉगिन पे टैप किया तो मेरा जो प्रोफाइल है वो ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे मेरा नाम है, यहाँ पे सुंदर से मेरा नाम आ चुका है एंड जो अकाउंट रेफरेंस आईडी है वो यहाँ पे शो हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आपने न्यू अकाउंट कर दिया, लॉगिन पे कर दिया, तो क्या आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा अकाउंट स्टेटस प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीटेड। तो आपको क्या करना है, सिंपली कंप्लीट प्रोफाइल पे टैप करना है। जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं तो आपको यहाँ पे जो फुल नेम है जो आपने एंटर किया था रजिस्ट्रेशन करते टाइम, मैंने जो रजिस्ट्रेशन अपना नाम दिया था वो यहाँ पे शो हो गया। और उसके बाद जो मैंने ईमेल आईडी दिया था वो यहाँ पे शो हुआ, रजिस्टर मोबाइल नंबर शो हो गया, डेट ऑफ बर्थ शो हो गया, मेरा जो एज कितना हुआ वो भी यहाँ पे कैलकुलेट हो गया ऑटोमेटिक ही। तो अभी मुझे क्या करना है, जो प्रोसेस है एप्लीकेंट जेंडर क्या है वो देना है, कैटेगरी क्या है वो देना है, मैरिटल स्टेटस आप दे भी सकते हो, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, ब्लड ग्रुप क्या है मैं दूंगा या फिर नहीं दूंगा तो भी चलेगा, रिलीजन कौन सा है आप दोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज ना दोगे तो भी चलेगा, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया तो आपको यहाँ पे देना है, आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में आप वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड या फिर क्लास 10 का एडमिट कार्ड भी आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स आएगा एंड उस बॉक्स में आपका जो नंबर से यानी आप मान लो आप अगर आपने पान कार्ड चूज़ किया तो आपको यहाँ पे पान कार्ड का जो नंबर है यहाँ पे एंटर करना है, वोटर आईडी है तो वोटर आईडी एंटर कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ओके, जैसे ही आप अपना पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे एंटर करोगे, एंटर कंप्लीट होने के बाद जो जो प्रोसेस आपने कंप्लीट किया उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो मांगे जाएंगे। तो आपको कॉमन जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, लेकिन आपका जो फेस है वो पूरा कंप्लीटली 100% विजिबल होना चाहिए, ठीक है। ओके, सिग्नेचर आप लोगों को देना है, आईडी प्रूफ आपने वहाँ पे पान कार्ड या फिर वोटर आईडी सिलेक्ट किया था वही आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। आपको अगर आपने वोटर आईडी का सिलेक्ट किया था आईडी प्रूफ के लिए तो आप यहाँ पे भी वोटर आईडी ही अपलोड करना है, ठीक है। अगर पान कार्ड किया तो पान कार्ड या फिर एडमिट कार्ड किया है तो एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे देना है, इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना है। अगर इनकम सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बाद आपको जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट होता है आप उस रिसिप्ट को भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर एक्नॉलेजमेंट का रिसिप्ट भी आप लोगों को ना मिले या फिर आपने इनकम सर्टिफिकेट अभी तक अप्लाई किया ही नहीं है तो आप इनकम सर्टिफिकेट के जगह रेशन कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है तो रेशन कार्ड भी अपलोड कर देना है, ठीक है। ओके, आर यू टैक्स पेयर, अगर आप टैक्स पेयर हो तो उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अपना फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप लोगों को जो आर यू टैक्स पेयर जो ऑप्शन था वहाँ पे नो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे टैप करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे सिलेक्ट करते हो तो आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। तो उसके बाद आपका जो प्रोफाइल है वो अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम के लिए रेडी हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो हमें सिंपली अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम पे टैप कर देना है। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि सिलेक्ट प्रोग्राम। तो आपको यहाँ पे जो आपका बैचलर ऑफ लॉ 3 ईयर LLB कोर्स है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड पे टैप करना है। प्रोसीड जब कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे सेंटर सिलेक्ट करना है। अब सेंटर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सेंटर क्या दें। अब मैं सिंपली आप लोगों को बोल देता हूँ कि समझने के लिए आपका जो बेस्ट फ्रेंड है कौन सा है, नंबर 1 पे आएगा, ठीक है। सेकंड बेस्ट फ्रेंड कौन होता है वो सेकंड पोजीशन पे आएगा एंड थर्ड जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो थर्ड पोजीशन पे आता है। तो ठीक इसी तरह आप लोगों को एग्जाम जो सेंटर है वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे टैप करना है। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन के डिटेल्स मांगे जाते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्टेटस आपको यहाँ पे पास देना है एंड
कौन से ईयर में पास हुआ वो देना है, आपने ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट पे मेजर लिया या फिर माइनर लिया, उन जो सब्जेक्ट को यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक कन्फ्यूजन वाले एक ऑप्शन है, चेक हैव यू पास्ड ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स, क्या आपने ऑनर्स या फिर ग्रेजुएशन किया है ऑनर्स लेके। तो आप लोग को जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर देते हैं हमें। ऑनर्स उन स्टूडेंट को ही मिलता है जो 4 ईयर ग्रेजुएशन करते हैं उनको, लेकिन आपने 3 ईयर का ग्रेजुएशन किया है तो आपको सिंपली नो पे टैप कर देना है, ठीक है। तो आपको नो पे टैप करने के बाद आप आगे बढ़ना है। ग्रेजुएशन नेम ऑफ द बोर्ड और यूनिवर्सिटी, तो आपको यहाँ पे अपना जो यूनिवर्सिटी है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपका यूनिवर्सिटी शो नहीं होता है तो सिंपली आपका जो अदर्स ऑप्शन है वहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो कॉलेज है वो सिलेक्ट करना है, कोर्स नेम, ग्रेजुएशन डिवीज़न, और उसके बाद लास्ट में आपका जो ग्रेजुएशन में आपको कितने CGPA मिला वो यहाँ पे एंटर करना है। लेकिन CGPA है जो है उसको परसेंटेज पे कन्वर्ट करके ही आप लोगों को यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। ओके, तो आपका कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। उसके बाद आपको जो ग्रेजुएशन के एकेडमिक डिटेल्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना है। अपलोड होने के बाद आपको फाइनल सबमिशन का यहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाएगा। तो आप सभी बॉक्सेस पे यहाँ पे साइड पे बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इन सभी बॉक्सेस पे आपको राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप कंप्लीट हो जाता है, यानी आपका जो प्रोसेस है, जिसका प्रोफाइल है, प्रोफाइल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी नेम्स हैं, जितने भी एड्रेसेस हैं, वो सब कुछ करेक्ट है, यही से पता लगता है। अगर कुछ भी गलत लगता है कि हाँ आपने गलत एंटर कर दिया या फिर गलत सिलेक्ट कर लिया, तो आप होम पे जाके अपना फिर से करेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो होम का ऑप्शन भी ऑलरेडी रखा हुआ है, तो आप होम पे जाके अपना जो है वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको रेजो पे विथ रेजो पे सिलेक्ट करके आप लोगों को आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ते हो तो आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो रहता है आपका सिर्फ और सिर्फ 1500। अब ये 1500 क्या सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए? बिल्कुल नहीं, जितने भी कैटेगरीज हैं जैसे कि OBC, MOBC, SC, ST, जनरल, सभी के लिए आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो सभी सेम है 1500। तो आपको यहाँ पे क्लिक है टू मेक पेमेंट के जाके आपको जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर देना है। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ पे आता है टोटल एप्लीकेशन आपने 20 सिलेक्ट किया, लेकिन आपने तो सिर्फ एक ही किया था, तो आपको यहाँ पे 20 सिलेक्ट एप्लीकेशन कैसे आया? तो देखो इस प्रोसेस में क्या किया है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही पेमेंट में 20 कॉलेजेस का फॉर्म फिलअप कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को ये कुछ घबराने की बात नहीं है। जब आपका एडमिशन होने वाला है होगा तो एडमिशन आप इन 20 कॉलेजेस में ही एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और वो सारे कॉलेजेस यहाँ पे शो हो जाएंगे, 20 कॉलेजेस यहाँ पे शो हो जाएंगे, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप जब यहाँ पे प्रिंट फॉर्म पे सिलेक्ट करोगे, अब यहाँ पे प्रिंट फॉर्म पे सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड सेक्शन है वहाँ पे जाके देखोगे क्लास 10 एंड 12 का डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड नॉट अपलोडेड शो होगा। तो आप घबराने की बात नहीं है, ये एक ग्लिच हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो पहला एप्लीकेशन सबमिटेड होगा उसके ही प्रिंट फॉर्म में जाके आप लोगों को दिखने को मिलेगा ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड, ठीक है। एंड बाकी जो 19 एप्लीकेशन है, 19 एप्लीकेशन पे आपको क्लास 10 एंड 12 का शायद नॉट अपलोडेड शो होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, ये बेकार का टेंशन है, तो मैं टेंशन को दूर कर दिया मैंने, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है एक लाइक कर देना, एंड कुछ भी डाउट होता है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। ओके, तो मैंने बनाया है कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए बूस्टर, जिसमें 25 से भी ज़्यादा 500 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ साथ आप लोगों को 5 फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, एंड जिसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 249। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलोगे कि भैया इतने सब कुछ एक साथ में इतने कम प्राइस में क्यों है? अब देखो मैंने 499 रखा था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का जो मैसेज आया कि भैया ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैंने क्या है कि हाँ तो शायद ज़्यादा हो गया, इसके लिए मैंने 249 रखा है। तो आई होप आप सभी को अगर अपना जो कॉमन एडमिशन टेस्ट तो प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बहुत जल्दी होने वाला है, आज से ही एनरोल करना स्टार्ट कीजिए, कल से आपका जो मॉक टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके, जो एनरोल करने के लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना है,
व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, उसके बाद आगे की प्रोसेस वहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि आप लोगों को लाइक कर देना है एंड कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड एक सब्सक्राइब कर देना एंड बहुत जल्दी 1K होने वाला है तो उसको भी 1K कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।